आई दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम है। पहला जो वर्ड है आई, जिसका स्पेलिंग है AYE, सदा, हाँ। एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैंने रीना को मेरे साथ आने के लिए कहा तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं। When I asked Reena to come with me, she said, oh why not? जब मैंने रीना को मेरे साथ आने के लिए कहा तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं। When I asked Reena to come with me, she said, oh why not? दूसरा वर्ड है आई, जिसका स्पेलिंग है EYE, जिसके मीनिंग से आंख, नजर रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं स्तुति की मोहक आंखों को नहीं भूल सकता। I cannot forget Stuti's seductive eyes. मैं स्तुति की मोहक आंखों को नहीं भूल सकता। I cannot forget Stuti's seductive eyes. Seductive मतलब मोहक। बेल दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बेल, जिसका स्पेलिंग है BALE, जिसके मीनिंग से गांठ, पोटली। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे हर दिन रुई की कई पोटली मिलती है। I get a lot of bales of cotton every day. मुझे हर दिन रुई की कई पोटली मिलती है। I get a lot of bales of cotton every day. दूसरा वर्ड है बेल, जिसका स्पेलिंग है BAIL, जिसके मीनिंग से जमानत, मुचल का देना। एग्जाम्पल देखते हैं। सोमवार तक आपकी जमानत संभव नहीं है। योर बेल इज नॉट पॉसिबल टिल मंडे। सोमवार तक आपकी जमानत संभव नहीं है। योर बेल इज नॉट पॉसिबल टिल मंडे। बर्थ दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बर्थ, जिसका स्पेलिंग है BERTH, जिसके मीनिंग से ट्रेन में सोने का स्थान। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी बर्थ पर मत बैठो। डू नॉट सीट ऑन माई बर्थ। मेरी बर्थ पर मत बैठो। डू नॉट सीट ऑन माई बर्थ। दूसरा वर्ड है बर्थ, जिसका स्पेलिंग है BIRTH, जिसके मीनिंग से जन्म, उत्पत्ति। एग्जाम्पल देखते हैं। यह मेरी जन्मभूमि है। दिस इज माई बर्थ प्लेस। यह मेरी जन्मभूमि है। दिस इज माई बर्थ प्लेस। बियर तीनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है। पहला जो वर्ड है बेर, जिसका स्पेलिंग है BARE, जिसकी मीनिंग है नंगा, केवल। एग्जाम्पल देखते हैं। विजय ने नंगे पैरों से हिमालय की यात्रा की। विजय ट्रैवल्ड टू हिमालयास बेयरफुटेड। विजय ने नंगे पैरों से हिमालय की यात्रा की। विजय ट्रैवल्ड टू हिमालयास बेयरफुटेड। दूसरा वर्ड है बेर, उसका प्रोनाउंसिएशन बियर भी होता है, जिसका स्पेलिंग है BEAR, जिसके मीनिंग से भालू, रीछ, बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसके अशिष्ट व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बेयर हिज रूड बिहेवियर। मैं उसके अशिष्ट व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बेयर हिज रूड बिहेवियर। तीसरा वर्ड है बियर, जिसका स्पेलिंग है BEER, जिसका मीनिंग होता है जौ की शराब। एग्जाम्पल देखते हैं। क्षमा करें, मैं जौ की शराब नहीं ले सकता। सॉरी, आई कैन नॉट टेक द बियर। क्षमा करें, मैं जौ की शराब नहीं ले सकता। सॉरी, आई कैन नॉट टेक द बियर। ब्लो दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला जो वर्ड है ब्लो, जिसका स्पेलिंग है BLOW, जिसके मीनिंग है फूंक मारना, बजाना, खिलना। एग्जाम्पल देखते हैं। इस समय सीटी न बजाए। डोंट ब्लो द विसल एट दिस टाइम। इस समय सीटी न बजाए। डोंट ब्लो द विसल एट दिस टाइम। दूसरा वर्ड है बिलो, जिसका स्पेलिंग है BELOW, जिसके मीनिंग है नीचे, तले। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप टेबल के नीचे उन किताबों को देख सकते हैं? कैन यू सी दोज बुक्स बिलो द टेबल? क्या आप टेबल के नीचे उन किताबों को देख सकते हैं? कैन यू सी दोज बुक्स बिलो द टेबल? बॉर्न दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बॉर्न,
जिसका स्पेलिंग है PORN, जिसके मीनिंग से जन्म, उत्पन्न होने वाली। एग्जाम्पल देखते हैं, भारती यहाँ पैदा हुई थी। भारती वॉज बोर्न हियर। भारती यहाँ पैदा हुई थी। भारती वॉज बोर्न हियर। दूसरा वर्ड है बोर्न, जिसका स्पेलिंग है BORNE, जिसका मीनिंग होता है आश्रय दिया हुआ, जनित। एग्जाम्पल देखते हैं, पार्थ जल जनित बीमारी से पीड़ित है। पार्थ इज सफरिंग फ्रॉम वाटरबॉर्न डिजीज। पार्थ जल जनित बीमारी से पीड़ित है। पार्थ इज सफरिंग फ्रॉम वाटरबॉर्न डिजीज। तो आपको याद रखना है, पहला वर्ड है उसका स्पेलिंग है BORN, जिसका मतलब होता है जन्म, और जो दूसरा वर्ड है उसमें लास्ट में E आ जाएगा और प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का, और इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा आश्रय दिया हुआ, जनित। बैड, बैड, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा बैड, आपको थोड़ा सा खींचना होगा, बैड, जिसका स्पेलिंग है BAD। तो आपको याद रखना है, जब भी A आएगा तब उसको आपको खींचना है, बैड। इसके मीनिंग से खराब, बुरा। एग्जाम्पल देखते हैं, इस बुरे हालत में हम क्या करेंगे। What will we do in this bad situation? इस बुरे हालत में हम क्या करेंगे। What will we do in this bad situation? दूसरा वर्ड है बेड, जिसका स्पेलिंग है BED, जिसके मीनिंग से बिस्तर, खाट। इस वर्ड में आपको याद रखना है कि आपको इसमें खींचना नहीं है, शॉर्ट में बोलना है, बेड। एग्जाम्पल देखते हैं, विजय बिस्तर को नहीं छोड़ सकता। विजय कैन नॉट लीव द बेड। विजय बिस्तर को नहीं छोड़ सकता। विजय कैन नॉट लीव द बेड। बाय, बाय, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बाय, जिसका स्पेलिंग है BY, जिसके मीनिंग से द्वारा, से। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं बस से वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर बाय बस। मैं बस से वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर बाय बस। दूसरा वर्ड है बाय, जिसका स्पेलिंग है BUY, जिसका मीनिंग होता है खरीदना, खरीदे। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप मेरे लिए ये मोटर बाइक खरीदोगे। विल यू बाय दिस मोटर बाइक फॉर मी। क्या आप मेरे लिए ये मोटर बाइक खरीदोगे। विल यू बाय दिस मोटर बाइक फॉर मी। तो आपको दोनों वर्ड में याद रखना है कि पहले वर्ड में स्पेलिंग में BY आएगा, दूसरे वर्ड के स्पेलिंग में BUY आएगा। उसका मतलब हो जाएगा खरीदना, खरीदे। बीट, बीट, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बीट, जिसका स्पेलिंग है BEET, जिसका मतलब होता है चुकंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, चुकंदर सेहत के लिए अच्छा होता है। बीट इज हेल्दी फॉर आवर बॉडीज। चुकंदर सेहत के लिए अच्छा होता है। बीट इज हेल्दी फॉर आवर बॉडीज। दूसरा वर्ड है बीट, जिसका स्पेलिंग है BEAT, जिसके मीनिंग से हराना, पीटना। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इस कुत्ते को नहीं पीट सकता। आई कैन नॉट बीट दिस डॉग। मैं इस कुत्ते को नहीं पीट सकता। आई कैन नॉट बीट दिस डॉग। बोरो, बोरो, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बोरो, जिसका स्पेलिंग है BORROW, जिसके मीनिंग से उधार, ऋण लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए हैं। आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए हैं। आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स। दूसरा वर्ड है बोरो, जिसका स्पेलिंग है BURROW, जिसके मीनिंग से बिल, मांद। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने एक चूहे को उस बिल में जाते हुए देखा। आई सॉ अ माउस गोइंग इन दैट बोरो। मैंने एक चूहे को उस बिल में जाते हुए देखा। आई सॉ अ माउस गोइंग इन दैट बोरो। तो आपको दोनों वर्ड में याद रखना है कि पहला जो वर्ड है उसमें स्टार्टिंग में BO आएगा, तो उसका मतलब हो जाएगा उधार और ऋण लेना। दूसरे वर्ड में BU आएगा, उसका मतलब हो जाएगा बिल, मांग। बाकी दोनों स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है।